आज का जो हमारा टास्क है वो है हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने ज़ैम्प को ओपन करके उसमें जो माई एसक्यूएल है ना, इसे ज़रूर स्टार्ट करना है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमने जाना है गूगल पे जाकर लोकल होस्ट PHP माई एडमिन इसे ओपन करना है हमने। तो हमारे पास जो होता है ना डेटाबेस का, उसका जो मेन पेज है वो एक तरह से ओपन हो गया है। हमने नई डेटाबेस क्रिएट करनी, इसके सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके मैं डेटाबेस का नेम मैं रखना चाह रही हूँ BGNU। वो मैंने क्रिएट कर दिया डेटाबेस का नेम। फिर उसके बाद उसमें टेबल का नाम रख रही हूँ स्टूडेंट, जिसकी मैं कॉलम्स रखना चाह रही हूँ 2। ये भी क्रिएट हो गया। अब हमारे पास देखिए टेबल तो क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें जरूरी होती है, नेम एक, उसकी टाइप और लेंथ। ये 3 चीज़ें करना मतलब पुट करना जरूरी है। तो हमारे पास ये 2 कॉलम्स बनाऊंगी मैं। अब एक मैं नेम के नाम से कॉलम बना रही हूँ और एक मैं रोल नंबर के नाम से कॉलम बना रही हूँ। नेम के लिए मैं उसकी टाइप है वाचर यूज़ करूँगी और रोल नंबर के लिए वाचर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाचर यूज़ होता है वो होता है उसमें जिसमें कैरेक्टर्स यूज़ होंगे, और इसमें रोल नंबर में भी हमारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए वाचर यूज़ कर लिया। इसकी लेंथ रख रही हूँ 200 और इसकी लेंथ रखते हैं 100। ये मेरे जो है ना वैल्यूज़ मैंने अंदर सारी पुट कर दी हैं। तो ये हमारे 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास 2 कॉलम्स बन गए हैं नेम और रोल नंबर से। यहाँ पे हम जाकर देखें डाटा टाइप है, उसका नाम है BGNU। उसके बाद है उसके अंदर टेबल बना हुआ है स्टूडेंट। उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो 2 बने हुए हैं, यहाँ पे आ भी रहे हैं। एक है नेम का नाम, एक है नेम और एक है रोल नंबर। ये 2 बन गए। इसके बाद हमने क्यूरीज आज 2 पढ़ी थी जो कि हमने अप्लाई करनी है। उसके लिए SQL में जाऊँगी। पहली क्यूरी है इंसर्ट की, वो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इनपुट, हमारे टेबल का नाम है वो स्टूडेंट, हम वो लिखेंगे। उसके अंदर हमारे पास 2 थी कॉलम्स, एक था नेम के नाम से और एक था रोल नंबर के नेम से। देन वैल्यूज़, और वैल्यूज़ देंगे हम अंदर। नेम में लिख रही मैं इज़ा एंड रोल नंबर लिखती हूँ M17। ओके, अब इसे गो करते हैं। तो ये देखें वो कह रहे हैं 1 रो इंसर्टेड। अगर इसको चेक करना है कि इंसर्ट हमारे पास जो रो हो गई है जाकर चेक करनी है, तो इसके लिए हम करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम इसके आगे ये अपना टेबल का जो नाम है वही लिख देते हैं। तो इसको गो करके जाकर देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास क्या एक रो बन गई है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। एक टेबल बना है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं नेम और रोल नंबर का। इसके अंदर मेरी एक रो बन गई है जो पहले एक स्टूडेंट की एंट्री मैंने अंदर कर दी हुई है। इसी तरह मैं अगर और एंट्रीज भी करना चाहूँ, हम जैसे ये एंट्रीज करके एंट्री डाक भी देख सकते हैं, साथ साथ भी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने 2-3 स्टूडेंट्स का और डाटा पुट अंदर कर दिया हुआ है इंसर्ट। तो ये एक और कर देते हैं। ओके, देन रोल नंबर समूह कुछ भी, ठीक है। गो पे जाऊंगी, ये एक और रो इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं मैंने 2-3 इकट्ठे सेट किया है इंसर्ट। तो अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, उसके बाद स्टूडेंट गो। ये देखें हमारे पास 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं जिसके अंदर 4 रोज आ गई हैं। 4 स्टूडेंट्स का मैंने नेम और रोल नंबर उनका डाटा अंदर सेव कर दिया। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।